आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे मुल्तान में चौक चौराहों पर खड़े मजदूर मायूसी का शिकार। मजदूरों का कहना है कि हफ्ते में 1 या 2 मरतबा मजदूरी मिलती है। उजरत कम मिलने की वजह से गुजर बसर मुश्किल हो गया। मुल्तान में चौक चौराहों पे खड़े मजदूर मुश्किलात से दो चार। मजदूरों का कहना था कि सारा दिन मजदूरी के इंतजार में बैठे रहते हैं। मजदूरी मिल भी जाए तो उजरत कम मिलती है, जिससे घर चलाना मुश्किल है। मजदूरी सारा दिन करते हैं, पैसे हमें नहीं मिलते, थोड़े मिलते हैं, हमका घर नहीं चल सकता। हम मरियम नवाज को, शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि हमें मजदूरी, हमारे मसाइल का हल हो जाए, हमारे मसले नहीं हल हो सकते। मजदूरों का कहना था कि 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। रोजाना की बुनियाद पर मजदूरी नहीं मिलती। हमारे मसाइल और हकूक के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं। काम करते हैं, काम कोई लगता है कोई नहीं लगता है। यहाँ आते हैं, कोई दिहाड़ी लगती है नहीं लगती है। 1000 रुपये दिहाड़ी है तो 500-600 खा जाते थे, रहते भी थे यहीं काम पे, कुछ नहीं बचता। मजदूरों का मजीद कहना था कि लेबर डिपार्टमेंट को चाहिए कि हमारे मसाइल हल करवाने के लिए इनकलाबी इक़दामात उठाएं। कैमरामैन ज़ैन सुहेल के साथ अलिशफा आसिफ, रोही, मुल्तान। मुल्तान में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत, मरीजों की जिंदगियां दांव पर लगी। शुगर, मिर्गी और दमा समेत दीगर बीमारियों की अद्वियात मार्केट से गायब हो गई। मुल्तान की होल सेल मार्केट में जान बचाने वाली दर्जनों अद्वियात नापैद हो गईं। शुगर, मिर्गी और दमा समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। इंसुलिन की मुख्तलिफ इकसाम, कैटरोल, कीटोसेट्रोल टैबलेट, इटोरेक्स टैबलेट, आइड्रॉप, टिंगरॉल, क्यूबरान टैबलेट मार्केट से गायब। सांस के अमराज को वेंटोलिन इनहेलर भी दस्तयाब नहीं। दुकानदारों का कहना था कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से मसला दरपेश है। कंपनियां माल नहीं बना रही हैं। मेडिसिन की काफी सारी शॉर्टेज चल रही है, काफी अरसे से चल रही है। मेडिसिन असल में कंपनियों के पास रॉ मटेरियल की कमी है, जिसकी वजह से ना मेडिसिन शॉर्ट है। काफी सारी इंसुलिन उसमें है, काफी सारी इंसुलिन आती है, वो शॉर्ट है। आंखों के लिए जो आंखों के मर्ज है, वो इसके लिए जो ड्रॉप यूज हो रहे हैं वो शॉर्ट हैं। इस तरह से मुख्तलिफ अद्वियात जो है ना, मिर्गी की अद्वियात हैं वो शॉर्ट हैं। और सबसे मेन वजह जो है ना, मेडिसिन के रेट बढ़ रहे हैं, आए दिन रेट बढ़ रहे हैं। हर महीने में, एक माह में 3-3 दफा रेट आ रहा है। शहरियों का कहना है कि अद्वियात की किल्लत के बायस कीमतें भी बढ़ गई हैं। जिन दुकानदारों के पास अद्वियात मौजूद हैं वो मनमाने दामों वसूल कर रहे हैं। मरीज जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं, किसी को कोई परवाह नहीं। मेडिसिन में जो मेन जिंदगी और मौत की बचाने वाली दवाएं वो बिल्कुल ब्लैक में सप्लाई हो रही है इस टाइम। जैसे इंसुलिन है, शुगर वाले मरीज है बेचारे, उनके लिए बड़े मसला है। और यहाँ पे इंतहाई ना कोई कंट्रोल है किसी का। आए दिन महंगाई की वजह से, ये जिस वजह से भी सारे दिन यहाँ पे महंगाई की वजह से शार्टिंग चलती रहती है। अब जिन पे दुकानदारों पे वो अपना हर बंदे का अपना रेट होता है, जिसके पास जाओ उसके नए रेट देते हैं वो। इसी तरह मेडिसिन में बड़ी आवाम को बहुत परेशानी का सामना है। शहरियों ने जिम्मेदारान से अद्वियात की किल्लत फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन ज़ैन सुहेल के हमरा फराज रमजान, रोही। मुल्तान का बीसीजी रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, राहगीर परेशान। शहरियों ने इंतजामिया से रोड को जल्द बनवाने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान का बीसीजी रोड कई साल गुजर जाने के बावजूद भी न बन सका। खस्ता हाल सड़क के बायस शहरी परेशान, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, हादसात मामूल बन गए। शहरियों का कहना है कि रात वक्त चोरी और डकैती की वारदातों का खदशा रहता है। 1122 का यहाँ दफ्तर भी है, जो आग बुझाने वाला भी है, और जो बीमार हो जाते हैं उनको कार्डियोलॉजी सेंटर दिल वाले हॉस्पिटल में और निश्तर हॉस्पिटल, जो कि पंजाब का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो वो भी यहीं से जो है ना मरीज यहाँ से गुजर के जाते हैं। और जो रोड का हाल हुआ है कि खुदाया, जिसको पथरी हो, जिसकी पथरी डॉक्टरों से अगर रन नहीं कर रही हो, तो वो इस रोड से 2-3 बार गुजर ले तो वो पथरी भी मुफ्त में निकल जाए। ताजरों का कहना था कि रोड पर धूल और मिट्टी की वजह से कारोबार जिंदगी शदीद मुतासिर है। सारा दिन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, कोई कस्टमर यहाँ का रुख नहीं करता। कारोबार ठंडे हुए हैं रोड की वजह से, कोई ग्राहक आता नहीं है, क्या कर रहे हैं, मजबूरी है। सुबह से शाम हो जाती है, सेल है नहीं, कारोबार बिल्कुल ठंडे। हम कहते हैं रोड बनाएं, काफी दुकानें बंद हो चुकी हैं। शहरियों और ताजरों ने इंतजामिया से रोड को जल्द बनवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सैयद जुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। हासिलपुर में रेलवे रोड अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार। टूटी फूटी सड़क पर शहरियों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। दुकानदारों का कहना है कि खराब रोड के बायस कारोबार ठप हो गए हैं।
حاصلپور میں ریلوے روڈ ضلع انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل، سڑک کی خستہ حالی کے باعث شہریوں کی مشکلات میں اضافہ۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ٹوٹی پھوٹی سڑک پر پیدل چلنا بھی مشکل ہو گیا، اکثر اوقات موٹر سائیکلوں کے ٹائر بھی پنچر ہو جاتے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ خستہ حال سڑک کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں۔ کئی بار انتظامیہ کو درخواستیں دی لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ 2.5 سے 3 سال ہو گئے، انتہائی خستہ حالت ہے۔ ہمارے گوداموں سے سامان آتا ہے تو ریڑیاں الٹ جاتی ہیں، رکشوں کے ایکسل ٹوٹ جاتے ہیں، اگر یہاں پہ کوئی ٹرک جائے تو وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے۔ انتہائی خستہ حال ہے۔ ریلوے روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، حالت بہت خستہ ہے، آنے جانے والوں کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو رہی ہے۔ جڑے پیدل ٹرتے لے وہ بھی ڈگ پیتے لے، آئی سمجھتے پہ باقی روڈ دا حال دیکھو کی ہے، تو یہ لہٰذا یہ ہے بھی بنانا چاہے۔ شہری اور دکانداروں نے احتجاج کرتے ہوئے انتظامیہ سے ریلوے روڈ کو جلد مرمت کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین آصف کھوکھر کے ساتھ ملک عبدالرشید، روہی، حاصلپور۔ جہانیہ میں کروڑوں کی لاگت سے بننے والے انڈر پاس کی تعمیر کھٹائی میں پڑ گئی، ٹھیکیدار مشینری سمیت غائب۔ روڈ کے کنارے بیٹھنے لگے، کھدائی کے دوران نکالی گئی مٹی بھی مبینہ طور پر فروخت کر دی گئی۔ جہانیہ میں انڈر پاس کے تعمیراتی کام کو بریک لگ گئی۔ حکومت پنجاب نے انڈر پاس کے لیے کروڑوں روپے کی گرانٹ منظور کی تھی اور تعمیراتی کام کا آغاز بھی ہو گیا تھا، مگر اچانک کام رک گیا اور ٹھیکیدار مشینری سمیت غائب ہو گیا، جبکہ کھدائی کے دوران نکالی گئی مٹی بھی مبینہ طور پر فروخت کر دی گئی۔ کھدائی ہونے اور گہرے گڑھے پڑنے سے سڑک کے کنارے بیٹھ گئے، جس کے باعث کسی بھی وقت کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آنے کا خطرہ ہے۔ بہت گہری کھدائی کی گئی ہے، جہاں سے کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، موٹر سائیکل گاڑی بھی گر کے کسی جانی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ٹھیکیدار راتوں رات اپنا سامان لے کر یہاں سے جا چکا ہے اور یہاں کی مٹی بھی فروخت کر دی اور یہاں جو بڑے لاکھوں روپے کے درخت تھے وہ بھی اس نے بیچ دیے۔ شہریوں نے حکومت پنجاب سے انڈر پاس کی فوری تعمیر کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہریوں کو آمد رفت میں آسانی ہو سکے۔ زین یوسف، روہی، جہانیہ۔ ٹول ٹیکس میں اضافہ اور بھتہ فوری نامنظور۔ ملتان میں منی گڈ ٹرانسپورٹرز حکومت کے خلاف سراپا احتجاج۔ ٹرانسپورٹرز اور ٹرک ڈرائیورز کی کثیر تعداد میں شرکت۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 22 اکتوبر سے ملک گیر ہڑتال کی جائے گی۔ بہاولپور بائی پاس ملتان میں منی گڈز ٹرانسپورٹرز کے حکومتی پالیسیوں کے خلاف سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ٹول ٹیکس میں اضافہ، ناجائز چلان اور بھتہ خوری کسی صورت قبول نہیں۔ چیئرمین منی مزدا گڈ ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن محمد عمران جھولے لال اور صدر منی گڈز ٹرانسپورٹرز جنوبی پنجاب فہیم الدین قریشی کا کہنا تھا کہ ہمیں تحفظ فراہم کرنے والے ہی ہمیں لوٹ رہے ہیں، حکومت محکمہ میں موجود مافیا کو لگام ڈالیں۔ وارڈن پولیس ہے، یہ ان کا بھتہ ہے، یہ ان کی انکم ہے۔ 2 نمبر کاپیاں رکھی ہوئی ہیں، 2 نمبر یہ چٹیں رکھی ہوئی ہیں جو کہ چلان کر کے اسی وجہ سے یہ زیادہ ہمارے ٹرانسپورٹروں کو تنگ کرتے ہیں، کیونکہ آدھے سے زیادہ جو ہے نا وہ جو جرمانے ہوتے ہیں یہ اپنی پاکٹ میں رکھتے ہیں، اسی وجہ سے اپنی انکم کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور یہ سراسر ہمارے ٹرانسپورٹروں کا، ڈرائیور بھائیوں کا معاشی قتل ہے۔ ہمارا روڈوں پہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، رات کو نکلتے ہیں تو ڈاکو جینے نہیں دیتے، دن میں ہماری ٹرانسپورٹ نکلتی ہے تو یہ جناب محکمے کے جو ڈاکو روڈوں پہ چھوڑے ہوئے یہ جینے نہیں دیتے۔ مافیا کا کہنا ہے کہ پہلے بھتہ خور پرچیاں کاٹتے تھے، اب انتظامیہ، وارڈنز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے ناجائز چلان کیے جا رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹرز کو کچھ بچے گا وہ ڈرائیورز کو دیں گے۔ پیٹرولنگ پولیس 279 کا پرچہ کر کے ہمیں بلیک میل کرتے ہیں۔ ہماری گاڑیوں کی سپیڈ 40 سے زائد نہیں ہے۔ جیسے کراچی میں پرچی بھیجتے تھے ایسے ہماری گاڑیوں کو پرچی دینی شروع کر دی ہے، ہر افسر نے پرچی دینی شروع کر دی ہے، وارڈن نے، موٹر وے والے نے بھی ڈبل چلان کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ایک سرکار کا، ایک ان کا اپنا، ایسے ہی والڈن کا بھی ہو گیا، ایسے ہی پیٹرولیم کا ہو گیا، یہ بتے پہ بتا۔ اب کدھر جائیں، حکومت بتائے کدھر جائے۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ اگر جائز مطالبات نہ مانے گئے تو 22 اکتوبر سے ملک گیر ہڑتال کریں گے۔ کیمرہ مین ارشد گجر کے ہمراہ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ چوبارہ میں نواکوٹ روڈ کی تعمیر کا کام سست روی کا شکار۔ 1 سال میں مکمل ہونے والا منصوبہ 2 سال گزر جانے کے بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ روڈ پر گرد و غبار اڑنے کی وجہ سے شہری سانس سمیت مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ چوبارہ میں تعمیراتی کمپنی کے ٹھیکیدار کی مبینہ نااہلی، نواکوٹ روڈ کی تعمیر کا کام سست روی کا شکار۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ 1 سال میں مکمل ہونے والا منصوبہ 2 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ ٹھیکیدار اپنی مرضی سے کام کر رہا ہے، سڑک پر گرد و غبار اڑنے سے سانس سمیت مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ روڈ بننے تقریباً 3 سال ٹھیک ہے تو اس تو وجہ تو سانو تقریباً ہر روز گڈیاں یعنی کہ ٹائراں دا نقصان ہے پیا، بہت ساری مشکلات ہیں پیا، گرد و غبار اڑی ہے پی خاکے دی وجہ تو بہت ساری بیماریاں ہیں پی، اکھیاں خراب ہو گئی ہیں، تو ساری ڈی سی صاحب کو یہی درخواست ہے پی بھائی انہوں کو ہدایت کی وجہ 2-2.5 سال تھی گئے، ساری گڈیاں تو اتنا روڈ تو لنگدیاں ٹپدیاں کھڑوتی ہیں، ٹائر بھی ختم تھی گئے،
डिप्टी कमिश्नर ये मुतालबा करें कि जल्दी जल्दी तकमील तक पहुँचाया बने। शहरी ने डिप्टी कमिश्नर लिया से सड़क को जल्द तामीर करवाने का मुतालबा कर दिया ताकि आवाम की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरा टीम के हमरा रशीद अहमद, रोही चौबारा। अब बात करेंगे सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान जारी। फी तोला सोने की कीमत में 5,000 रुपए इजाफा कर दिया गया। 24 कैरेट फी तोला सोना 2,80,000 रुपए का हो गया, जबकि 22 कैरेट फी तोला सोना 2,57,000 रुपए हो गया। आपको सोने की कीमतों के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान जारी। फी तोला सोना की कीमत में 5,000 रुपए का इजाफा। 24 कैरेट फी तोला सोना 2,80,000 रुपए का हो गया। 22 कैरेट फी तोला सोना 2,57,000 रुपए का हो गया। कानपुर में साबिक सेनेटर चौधरी जाफर इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। साबिक सेनेटर का कहना था कि आईनी तरमीम की मंजूरी से अदलिया का निज़ाम आसान होगा। चीनी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान नामा से ताल्लुकात बेहतर हुए। चीन के साथ ही CPEC 2 मनसूबे बारे मुआहदा तय हुआ। पाकिस्तान फ़लस्तीन की मुकम्मल हिमायत करता है। जनरल कौंसिल में फ़लस्तीन को अक्सरियत ने वोट दिए। अफवाज पाकिस्तान की वतन के लिए कुर्बानी को सलाम पेश करता हूँ। कैडेट कॉलेज बहुत जल्द फंक्शनल हो जाएगा। कैडेट कॉलेज का इफ्तिताह गवर्नर पंजाब करेंगे। सूबा पंजाब में नए इजलाह की फहरिस्त तैयार है। नए इजलाह की फहरिस्त में कानपुर शामिल है। मंसूबों के लिए 30 करोड़ फंड्स जारी कर दिए गए हैं। बता रहे हैं आपको, कानपुर में साबिक सैनेटर चौधरी जाफर इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। साबिक सैनेटर का कहना था कि आईनी तरमीम की मंजूरी से अदलिया का निज़ाम आसान असू हो गया है, जबकि चीनी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद से ताल्लुकात बेहतर हुए। चीन के साथ CPEC 2 मनसूबे बारे मुआहदा तय हुआ। पाकिस्तान फ़लस्तीन की मुकम्मल हमायत करता है। जनरल कौंसिल में फ़लस्तीन को अक्सरियत ने वोट दिए। अफवाज पाकिस्तान की वतन के लिए कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। कैडेट कॉलेज बहुत जल्द फंक्शनल हो जाएगा। कैडेट कॉलेज का इफ्तिताह गवर्नर पंजाब करेंगे। सूबा पंजाब में नए इजलाह की फहरिस्त तैयार है। नए इजलाह की फहरिस्त में कानपुर शामिल है। मंसूबों के लिए 30 करोड़ फंड्स जारी कर दिए गए। जबरी मुशक्कत को खत्म करने के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए एहतमाम वर्कशॉप का इनेकाद। जबरी मुशक्कत की रोकथाम के हवाले से शुरका को आगाही दी गई। मुल्तान में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। शुरका को जबरी मुशक्कत की रोकथाम के बारे आगाही दी गई। जनूबी पंजाब से सिविल सोसाइटी मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ड हैं तो होती हैं कम्युनिटीज़ में और उन जगहों की आवाज़ बनती है, उन लोगों की आवाज़ बनती हैं जो कि इन मसाइल का शिकार होते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये अपना रोल अच्छी तरह अदा कर सकें और इसके लिए इन्हें ये पता हो कि ये क्या रोल अदा कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग उसके लिए हमने ऑर्गेनाइज की है। ये आज की जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने का मकसद यही था कि हम इनके साथ मिलके इस फोर्स लेबर और बाउंड्री लेबर को कम करवा सकें और या ख़त्म करवा सकें। तो इन लोगों की पार्टिसिपेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है। इसमें से मुझे बड़ी हैरत, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि सारे लोग मतलब और इतनी ऑर्गेनाइजेशन से आएंगे। तकरीबन 10 से 12 NGOs के लोग हैं, डिफरेंट सोसाइटी एसोसिएशंस एंड लोकल NGOs। नेशनल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर फैसल इकबाल का कहना था कि सिविल सोसाइटी मेंबरान के लिए वर्कशॉप का इनेकाद बहुत जरूरी था। वो जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों में जाके काम कर रहे हैं। ये जबरी मुशक्कत को रोकने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वर्कशॉप में इन्हें मजदूरों के मसाइल, हकूक और जबरी मुशक्कत को रोकने के हवाले से बताया गया है। हमारे यहाँ इलाकों के अंदर फोर्स जो लेबर है वो हो रही है और पंजाब के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा है। उस हवाले से इसमें अवेयरनेस भी दी गई है और जो हमारे कन्वेंशन है, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान ने ILO के जो कन्वेंशन जिनकी तौसीक की हुई है उस पे बात हुई है। ये बहुत इंफॉर्मेटिव थी, इसलिए कि हम डिफरेंट CSOs जो हैं ये बेशक काम कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स पे, लेकिन उसमें जो लेबर के राइट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत सारी बाउंडेड लेबर भी हो रही है, फोर्स लेबर भी हो रही है। तो हम एज अ CSOs जो है इस पे बहुत अच्छा इसकी प्रिवेंशन के लिए काम कर सकते हैं। शुरका का कहना था कि वर्कशॉप में बहुत कुछ सीखने को मिला है। माशरे में बेहतर तरीके से अपना किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ अलिशफा आसिफ, रोही, मुल्तान। दानिश पब्लिक स्कूल हासिलपुर के तलबा की बहावलपुर आमद। तलबा ने बहावलपुर शहर को खूबसूरत करार दे दिया। चिड़ियाघर में तलबा ने खूब मौज मस्ती की। सैर व तफरीह के लिए दानिश पब्लिक स्कूल हासिलपुर के तलबा बहावलपुर पहुंच गए। बहावलपुर को नवाब साहब ने बड़ी खूबसूरती से बनाया है। चिड़ियाघर में तलबा ने खूब हल्ला गुल्ला किया। तलबा का कहना था कि चिड़ियाघर बेहतरीन तफरीह गाह है, यहाँ आकर मजा आया। आज हमारा ट्रिप था
تو ہمارا ٹرپ ویسے بیسیکلی جانا تھا منڈے کو, تو ٹھوٹری سے آ گیا کہ آپ نے سنڈے کو جانا ہے. تو ہم نے کہا, ہم نے اپنی وزٹنگ بلائی تھی اتوار کو, تو اتوار کو ہماری وزٹنگ بھی نہیں ہوئی. ہمارے پاس جو پیسے تھے ہم وہی لے کے آ گئے ہیں یہاں پہ. جی بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے, ایک سیر کے لیے موقع ملا ہے, اس سے ہمارا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے, انسان کو پڑھائی میں پھر واپس جا کے دل بھی لگتا ہے. پاکستان کے خوبصورت ترین شہروں میں ہے, اس میں پاکستان کی ہسٹری کی, جیسے کہ نواب صادق کے قلعے ہو گئے, اور اس کے علاوہ نواب صادق کا مزار ہو گیا, چڑیا گھر ہو گیا. یہ بھاولپور کی خوبصورتی کو اور بھی زیادہ چار چاند لگاتے ہیں. دوسری جانب شہری کہتے ہیں کینٹین پر کھانا معیاری نہیں, گول گپے اور دہی بھلے بھی اچھے نہیں ہیں. شہریوں نے پنجاب فوڈ اتھارٹی سے کینٹین کے کھانوں کو چیک کرنے کا مطالبہ کر دیا. یہاں پہ مطلب ہے کہ ہر قسم کا جانور رکھے ہوئے ہیں, جنگلی جانور رکھے ہوئے ہیں, ان کی خوراک اور دیکھ بھال صحیح طریقے سے ورلڈ لائف کو چاہیے وہ ادھر آئے اور وزٹ کرے, اور ان کو جو ہدایات ہیں وہ جاری کرے, اور کوشش کرے کہ ان کی صحت کو بہتر کیا جائے. شہریوں نے بہاولپور چڑیا گھر میں جانوروں کو اچھی خوراک نہ دینے اور معیار کے مطابق ان کی دیکھ بھال نہ کرنے کا بھی شکوہ کیا ہے. کیمرہ مین شاہ سکلین کے ساتھ محمود زہید, روہی, بہاولپور.